नमस्ते। आज की इस अद्भुत और हृदय को छू लेने वाली कथा में हम जानेंगे कि आखिर लक्ष्मी जी ने एक विशाल महल छोड़कर एक साधारण सी झोपड़ी में प्रवेश क्यों किया। क्या उस झोपड़ी में कोई छुपा हुआ रहस्य था? क्या वहाँ रहने वाला व्यक्ति कोई महान राजा था, या फिर ऐसी कोई बात थी जिसे संसार आज तक नहीं समझ पाया? कथा का अंतिम रहस्य आपके जीवन को देखने का तरीका बदल सकता है, इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। कहा जाता है कि एक बार माता लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर उतरी। उनके सामने सोने चांदी से भरे महल भी थे और एक टूटी फूटी झोपड़ी भी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने महल को नहीं चुना, उन्होंने उस गरीब झोपड़ी में प्रवेश किया। आखिर ऐसा क्या था उस झोपड़ी में जो बड़े बड़े महलों में भी नहीं था, और क्यों उस दिन माता लक्ष्मी ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसकी चर्चा आज भी देवता करते हैं? आइए जानते हैं यह अद्भुत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे गौरी नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। उसका संसार बहुत छोटा था। मिट्टी की एक झोपड़ी, भगवान की एक छोटी सी तस्वीर, एक पुराना दीपक और कुछ मिट्टी के बर्तन। उसके पति का देहांत कई वर्ष पहले हो चुका था और उसकी कोई संतान भी नहीं थी। गांव के लोग उसे गरीब कहते थे, लेकिन गौरी स्वयं को कभी गरीब नहीं मानती थी। वह कहा करती थी, जिसके पास भगवान का नाम है उसके पास सब कुछ है। हर सुबह वह सूर्योदय से पहले उठती, झोपड़ी के बाहर झाड़ू लगाती, एक दीपक जलाती और फिर भगवान का स्मरण करते हुए अपना दिन शुरू करती। गांव में लोग उसे सम्मान से कम और दया से अधिक देखते थे। कुछ लोग उसकी भक्ति की प्रशंसा करते थे, लेकिन कई लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। वे कहते, गौरी, तुम्हारी पूजा पाठ का क्या लाभ? इतने वर्षों से भगवान का नाम ले रही हो, फिर भी तुम्हारी झोपड़ी वही है, तुम्हारे कपड़े वही हैं, और तुम्हारा जीवन भी वही है। गौरी केवल मुस्कुरा देती। उसके पास उन बातों का कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि उसका विश्वास शब्दों से नहीं, अनुभव से बना था। उसी गांव से कुछ दूरी पर एक बहुत बड़ा नगर था। वहाँ धनराज नाम का एक अत्यंत धनी सेठ रहता था। उसके पास असीम संपत्ति थी। सोने चांदी से भरे भंडार थे, नौकर चाकर थे, विशाल खेत थे और दूर दूर तक उसकी प्रतिष्ठा थी। लेकिन धनराज के मन में एक कमी थी। वह चाहता था कि लोग उसे केवल अमीर नहीं बल्कि सबसे भाग्यशाली व्यक्ति भी कहें। इसी इच्छा में उसने एक भव्य महल बनवाने का निर्णय लिया। महल इतना विशाल था कि उसके निर्माण की चर्चा कई राज्यों तक पहुंच गई। संगमरमर की दीवारें, सोने की नक्काशी, चांदी के दरवाजे और रंग बिरंगे झूमर उस महल की शोभा बढ़ा रहे थे। महल बनकर तैयार हुआ तो धनराज ने पूरे नगर में घोषणा कर दी, अब माता लक्ष्मी स्वयं मेरे घर निवास करेंगी। ऐसा महल आज तक किसी ने नहीं बनाया होगा। लोग उसकी बात सुनकर प्रभावित हो गए। नगर में उत्सव जैसा वातावरण बन गया। लेकिन धनराज को यह दिखाई नहीं देता था कि उसके अपने घर में शांति नहीं थी। उसके दोनों बेटे संपत्ति के लिए झगड़ते रहते थे। उसकी बहुएं एक दूसरे से ईर्ष्या करती थी। नौकर उससे डरते थे, सम्मान नहीं करते थे। महल बाहर से चमकता था, लेकिन भीतर रिश्तों का अंधेरा था। एक दिन दोपहर के समय गौरी जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेकर लौट रही थी। रास्ते में उसे एक छोटा बच्चा दिखाई दिया। बच्चा रो रहा था। उसके चेहरे पर भूख साफ दिखाई दे रही थी। गौरी उसके पास बैठ गई और प्रेम से पूछने लगी, बेटा क्या हुआ? बच्चे ने कांपती आवाज में कहा, दादी, मुझे 2 दिनों से खाना नहीं मिला। गौरी के पास उस समय केवल 2 रोटियां थी। वही रोटियां उसके पूरे दिन का भोजन थी। लेकिन उसने बिना सोचे समझे दोनों रोटियां बच्चे को दे दी। बच्चा खुशी खुशी खाने लगा। उसे खाते देखकर गौरी के चेहरे पर संतोष आ गया। उस रात उसने स्वयं केवल पानी पीकर गुजारा किया, लेकिन उसके मन में कोई पछतावा नहीं था। उधर वैकुंठ में माता लक्ष्मी पृथ्वी को देख रही थी। उन्होंने देखा कि लोग धन पाने के लिए कितने प्रयास करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो दूसरों का दुख समझते हैं। उसी समय उनकी दृष्टि धनराज के महल पर पड़ी और फिर गौरी की झोपड़ी पर। एक तरफ वैभव था, दूसरी तरफ संतोष। एक तरफ अहंकार था, दूसरी तरफ सेवा। माता लक्ष्मी कुछ क्षण शांत रहीं, फिर उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई।
उन्होंने सोचा, अब समय आ गया है यह जानने का कि वास्तव में मेरा स्थान कहाँ है। अगली सुबह माता लक्ष्मी ने एक वृद्ध महिला का रूप धारण किया और पृथ्वी पर उतर आए, लेकिन उन्होंने सीधे गौरी की झोपड़ी की ओर जाने के बजाय पहले धनराज के महल जाने का निश्चय किया। वह महल के मुख्य द्वार पर पहुंची। वहां खड़े पहरेदारों ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और डांट कर कहा, यहाँ से चली जाओ, यह कोई भिखारियों की जगह नहीं है। वृद्ध महिला ने विनम्रता से कहा, बेटा, मैं बहुत दूर से आई हूँ, मुझे थोड़ा पानी ही दे दो। लेकिन पहरेदार हंस पड़े। उन्होंने कहा, यह महल बड़े लोगों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। वृद्ध महिला चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ गई। महल के भीतर उस समय बड़ा भोज चल रहा था। सैकड़ों प्रकार के व्यंजन बने थे, लेकिन किसी ने उस भूखी वृद्ध महिला की ओर ध्यान नहीं दिया। माता लक्ष्मी सब देख रही थी। उन्होंने देखा कि वहाँ धन तो बहुत है, लेकिन करुणा का एक कण भी नहीं है। इसके बाद वह धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ी। सूर्य अस्त होने लगा था। आसमान में लालिमा फैल रही थी। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे और उसी समय वह गौरी की झोपड़ी के सामने पहुंची। झोपड़ी के बाहर एक छोटा दीपक जल रहा था। भीतर से भगवान के नाम का मधुर स्वर सुनाई दे रहा था। माता लक्ष्मी कुछ क्षण वहीं खड़ी रहीं। फिर उन्होंने दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी। अंदर बैठी गौरी ने आवाज सुनी। वह तुरंत उठी और दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के सामने खड़ी वृद्ध महिला को देखकर गौरी के चेहरे पर चिंता उभर आई। वृद्ध महिला थकी हुई लग रही थी। उनके पैरों में धूल लगी थी। चेहरा कमजोर दिखाई दे रहा था। गौरी ने बिना कुछ पूछे कहा, माँ, अंदर आइए, आप बहुत थकी हुई लग रही हैं। वृद्ध महिला मुस्कुराई और यहीं से शुरू होने वाली थी वह परीक्षा, जो केवल गौरी के जीवन को ही नहीं, पूरे गांव की सोच को बदलने वाली थी। गौरी ने वृद्ध महिला को अपने घर के अंदर बैठाया। झोपड़ी में रखने लायक बहुत कुछ नहीं था। एक पुरानी चारपाई थी, एक मिट्टी का घड़ा था और कोने में भगवान की छोटी सी तस्वीर रखी थी। लेकिन वहाँ जो चीज सबसे अधिक थी वह था अपनापन। गौरी ने घड़े से पानी निकालकर वृद्ध महिला को दिया और बोली, माँ, मेरे घर में देने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जो है वह आपका ही है। वृद्ध महिला मुस्कुराई। उन्होंने पानी पिया और गौरी को ध्यान से देखने लगी। उन्हें लग रहा था जैसे इस वृद्ध महिला के मन में कोई लालच ही नहीं है। थोड़ी देर बाद वृद्ध महिला ने पूछा, बेटी, यदि भगवान तुम्हें बहुत सारा धन दे दे तो तुम सबसे पहले क्या करोगी? गौरी ने बिना सोचे उत्तर दिया, मैं गांव के उन लोगों की मदद करूंगी जिनके घर में आज भी चूल्हा नहीं जलता। वृद्ध महिला ने फिर पूछा, और अपने लिए क्या करोगी? गौरी हल्के से मुस्कुराई और बोली, माँ, मैंने अपने लिए कभी कुछ मांगा ही नहीं। भगवान ने जितना दिया उसी में जीवन कट गया। अब इस उम्र में मुझे अपने लिए क्या चाहिए? यह उत्तर सुनकर वृद्ध महिला के चेहरे पर संतोष दिखाई दिया। लेकिन उनकी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। अगली सुबह जब गौरी उठी तो उसने देखा कि झोपड़ी के बाहर एक घायल व्यक्ति पड़ा हुआ है। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। वह दर्द से कराह रहा था। गांव के लोग उसके पास से गुजर रहे थे, लेकिन कोई उसकी सहायता नहीं कर रहा था। कुछ लोग कहते, पता नहीं कौन है, हमें क्यों परेशानी मोल लेनी चाहिए। लेकिन गौरी ऐसा नहीं कर सकी। उसने उसे सहारा देकर अपनी झोपड़ी में लिटाया, उसके घाव साफ किए, पानी पिलाया और अपने पास बची थोड़ी सी जड़ी बूटी से उसका उपचार किया। कई दिनों तक वह उसकी सेवा करती रही। गांव वालों को यह सब देखकर आश्चर्य होता था। वे कहते, गौरी खुद मुश्किल से जी रही है, फिर भी दूसरों की चिंता करती है। उधर नगर में धनराज अपने महल की भव्य पूजा की तैयारी कर रहा था। उसे विश्वास था कि पूजा के बाद माता लक्ष्मी उसके घर स्थायी रूप से निवास करेंगी। उसने बड़े बड़े पंडित बुलाए, सैकड़ों दीपक जलवाए और पूरे नगर को भोज का निमंत्रण दिया। लेकिन उसी दिन उसके महल के बाहर कुछ गरीब लोग भोजन मांगने आए। नौकरों ने उन्हें डांट कर भगा दिया। जब यह बात धनराज को पता चली तो उसने भी कोई ध्यान नहीं दिया। उसे केवल अपने वैभव की चिंता थी। रात होने पर वही वृद्ध महिला फिर धनराज के महल पहुंची। उन्होंने सोचा, एक बार और देखती हूँ। उन्होंने द्वार पर खड़े होकर भोजन मांगा, लेकिन इस बार भी उन्हें अपमान ही मिला। पहरेदारों ने कहा, यहाँ से चली जाओ।
वृद्ध महिला चुपचाप लौट गई। उनकी आंखों में दुख नहीं था, लेकिन एक गहरी समझ थी। उन्हें पता चल गया था कि इस महल में धन है, पर दया नहीं। कुछ दिनों बाद वह घायल व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ हो गया। जाने से पहले उसने गौरी से कहा, माँ, आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। गौरी ने हंसते हुए कहा, बेटा, मैंने कोई उपकार नहीं किया। यदि मैं तुम्हारी जगह होती तो क्या मुझे मदद नहीं चाहिए होती? वह व्यक्ति भावुक होकर वहाँ से चला गया, लेकिन गौरी को यह नहीं पता था कि वह साधारण व्यक्ति नहीं था। वह स्वयं देवताओं द्वारा भेजी गई एक और परीक्षा थी। उस रात गांव में भयंकर आंधी और वर्षा शुरू हो गई। कई झोपड़ियाँ टूट गई, लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ परिवारों के पास सिर छुपाने की जगह नहीं बची। ऐसे समय में गौरी ने अपनी छोटी सी झोपड़ी के दरवाजे खोल दिए। वह लोगों को अंदर बुलाने लगी। झोपड़ी छोटी थी, लेकिन उसका दिल बड़ा था। कुछ लोग फर्श पर बैठे, कुछ दीवार के सहारे टिक गए। बच्चों को उसने अपने पास बैठा लिया। उस रात गौरी स्वयं पूरी रात जागती रही ताकि दूसरों को आराम मिल सके। उसी समय अचानक झोपड़ी के भीतर एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। पहले तो सब लोग डर गए, फिर वह प्रकाश और अधिक तेज हो गया। गौरी ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने वही वृद्ध महिला खड़ी थी, लेकिन अब उनका रूप बदल चुका था। उनके चारों ओर स्वर्णिम आभा थी, हाथों में कमल था, उनके चेहरे पर दिव्य तेज चमक रहा था। यह देखकर गौरी आश्चर्य से भर गई। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ी। माता लक्ष्मी ने प्रेम से उसे उठाया और कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। मैंने देखा कि तुम्हारे पास धन नहीं है, फिर भी तुम बांटती हो। तुम्हारे पास भोजन कम है, फिर भी तुम भूखों को खिलाती हो। तुम्हारा घर छोटा है, फिर भी तुम सबको उसमें स्थान देती हो। यही वह गुण है जो मुझे सबसे प्रिय है। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में पूछा, माँ, फिर आपने उस विशाल महल को क्यों नहीं चुना? माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मैं केवल सोना नहीं देखती, मैं केवल महल नहीं देखती, मैं मन को देखती हूँ। जिस घर में प्रेम नहीं, जहाँ करुणा नहीं, जहाँ अहंकार रहता है, वहाँ मैं अधिक समय तक नहीं ठहरती। यह बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। उसी समय धनराज को भी इस घटना का समाचार मिला। वह तुरंत गांव पहुंचा। जब उसने माता लक्ष्मी को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, माँ, मैंने जीवन भर धन कमाया, महल बनाया, पूजा करवाई, फिर भी आपने मेरे घर को नहीं चुना। आखिर मेरी कमी क्या थी? माता लक्ष्मी ने शांत स्वर में कहा, धनराज, तुम्हारे महल में धन था, लेकिन दया नहीं थी। तुम्हारे घर में वैभव था, लेकिन सम्मान नहीं था। तुम्हारे द्वार बड़े थे, लेकिन तुम्हारा हृदय छोटा था। मैं उस स्थान पर निवास नहीं करती जहाँ मनुष्य दूसरों का अपमान करता है। धनराज की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार अपनी गलती समझ आई। उसने स्वीकार किया कि उसने धन तो बहुत कमाया, लेकिन इंसानियत खो दी। उसने अपने माता पिता से क्षमा मांगी, अपने नौकरों से सम्मान पूर्वक व्यवहार करना शुरू किया, गरीबों की सहायता करने लगा। धीरे धीरे उसके घर का वातावरण बदलने लगा। माता लक्ष्मी ने गौरी की ओर देखा और कहा, पुत्री, मैं तुम्हें ऐसा वरदान देती हूँ कि तुम्हारे घर से कभी अन्न की कमी नहीं होगी। लेकिन इससे भी बड़ा वरदान यह है कि तुम्हारी कहानी लोगों को सदैव यह याद दिलाएगी कि सच्ची समृद्धि धन में नहीं, बल्कि मन की अच्छाई में होती है। इतना कहकर माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। लेकिन उनके जाने के बाद भी उस झोपड़ी में एक अद्भुत शांति बनी रही। कहते हैं कि उस दिन के बाद गौरी की झोपड़ी पूरे क्षेत्र में सम्मान का प्रतीक बन गई। लोग वहाँ केवल आशीर्वाद लेने नहीं, बल्कि यह सीखने आते थे कि सच्ची समृद्धि क्या होती है। और इसी कारण कहा जाता है कि माता लक्ष्मी महलों की चमक से नहीं, मन की पवित्रता से आकर्षित होती है। जिस घर में प्रेम, दया, सेवा और संतोष होता है, वहाँ माता लक्ष्मी बिना बुलाए चली आती हैं। यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य है। जय माता लक्ष्मी। हर हर महादेव।